हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस ओनली 40 डेज टू गो फॉर कल की। जी हाँ, एक फैन मेड पोस्टर आप यहाँ पर देख रहे हो। 40 डेज टू गो फॉर कल की शुरू हो चुका है। टाइम इज फ्लाइंग। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अभी तक ध्यान जो है वो मेकर्स का गया नहीं है, या फिर वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं उस चीज को। वी रियली डोंट नो। उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में आज जो अपडेट आ रही है, स्क्रैचेस की जो बात हो रही थी, स्क्रैच एपिसोड 4 की बात हो रही थी, वो एक्चुअली क्या है। एंड साथ साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉस एक नया प्रोमो आया है आईपीएल का। आईपीएल का है वो या टी20 का है, मुझे एक्जैक्टली अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक नया प्रोमो आया है, उसमें प्रभास का जो नया लुक है उसके बारे में बातचीत हो रही है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द थिंग जो जो काफी कंसर्निंग है अभी यहाँ पर। देखो यार, हमको पता है बहुत सारी अपडेट्स आनी है, काफी कुछ आना है यहाँ पर, लेकिन अगर हम ध्यान दें अभी तक ओवरसीज एडवांस बुकिंग का कुछ अता पता नहीं चल रहा है ऑफ कल की। जबकि अगर आप याद करोगे सलार के बारे में, सलार ने भी 40 डेज के आसपास ही ओपन करी थी, लेकिन हमारे को उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी और वो ओपन हो गई थी। मतलब रिलीज से 5-6 हफ्ते पहले जो एडवांस बुकिंग है, ओवरसीज एडवांस बुकिंग है, वो ओपन हो गई थी। और अगर आप उससे और पहले चले जाओ, 28 सितंबर को जब सलार रिलीज हो रही थी, 28 सितंबर को, उस टाइम पर तो भाई क्या हंगामा मचा था। मतलब मुझे याद है कि वो 35 डेज पहले से जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी यूएस में, तो उसने विद इन अ डे, एक दिन में 1 लाख यूएस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग क्रॉस कर जाती थी। 4-5 लाख यूएस डॉलर्स की तो हो गई थी। उसके बाद पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई थी एंड ऑल, एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद जब सलार अपने फाइनल डेट पर, जब फाइनल रिलीज डेट आई, उससे भी कई दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। उसके बारे में बहुत न्यूज आती थी और हमारे पास पूरा डेटा होता था टू शेयर की कहाँ कहाँ पर एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, कौन सी चेन्स ने एडवांस बुकिंग ओपन करी है, कितनी लोकेशंस हैं। राइट, लोकेशंस वाला मुझे अभी भी याद है कि बहुत मैसिव लोकेशंस पर सलार की एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी ओवरसीज में। कल्कि को लेकर काफी शांति बनी हुई है। कल्कि को लेकर फैंस का ये कहना है कि हमें अभी तक यही नहीं पता है डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, क्या, कब करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। अभी फिल्म रिलीज होने से जैसे बता रही हूँ कि 40 डेज बचे हुए हैं केवल, और इन 40 डेज में अगर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो भाई साहब फिर तो बहुत स्लो काम चल रहा है। वैजंती मूवीज हैज टू पेस इट अप, बिकॉज यहाँ पर फैंस के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है अपडेट देना कि ओवरसीज में क्या चल रहा है। ओवरसीज मार्केट में हमको पता ही है प्रभास इज अ फिनोमिना। ये बात खैर, प्रभास इज अ फिनोमिना तो बहुत लोग बोलते हैं और सब लोग यही बात मानते हैं कि ओवरसीज में भी उनका उतना ही जलवा है जितना इंडिया में या एज अ पैन इंडिया स्टार है। तो आप ये सोचो कि जिस फिल्म ने, सलार जैसी फिल्म ने, कोई सॉन्ग नहीं, कुछ नहीं, वो मासी फिल्म थी, एक्शनर थी, इसीलिए उसने मतलब वहां पर एडवांस बुकिंग ओपन होते ही ऐसे 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 हाउसफुल हो रहे हैं, वहां पे हो रहे थे। यहाँ पे कल्कि को लेकर के यार ये ओपनिंग लेना, बड़ी ओपनिंग लेना, ओवरसीज से नंबर्स उठाना, उस सब के बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी हो गया है। वेरी क्रिटिकल। अपडेट्स तो आती रहेंगी, अपडेट्स तो आएंगी, प्रमोशन तो होगा ही, दैट इज सेड एंड डन, वो तो होना ही है। लेकिन प्रमोशन भी एक तो काफी टाइम बाद हो रहा है, काफी एक लंबे गैप के बाद हो रहा है। और दूसरी चीज ये है भाई, ओपनिंग की जिसकी बात करते हैं हम, डे वन ओपनिंग। और डे वन ओपनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? डे वन ओपनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस दिन पर फिल्म जो है अपना पूरा जोर जो है, जितना दम है उसमें, वो पता लग जाता है बॉक्स ऑफिस की ओपनिंग से। और अगर वो ओपनिंग सॉलिड नहीं हुई ना यार, फिर 1000 करोड़ का जो सपना है, 1000 करोड़, फर्स्ट 1000 करोड़ ऑफ 2024, ये कैसे पूरा होगा? इसको कैसे अचीव करेंगे अगर अभी तक ओवरसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है? अगर अभी तक हमको, ठीक है थोड़ा बहुत इंडिया में हमारे को इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं, ये कर रही हैं काम, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। ओवरसीज में तो कुछ ही दिनों में ओपन हो जानी चाहिए अब एडवांस बुकिंग। 35 दिन की हम लोग सलार की बात कर रहे थे, तो 35 दिन वहां पर थे, अभी यहाँ पे हम 40 दिन पे बैठे हुए हैं, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी आए। अभी आज के दिन पे हमें पता ही है कि स्क्रैच एपिसोड 4 आएगा, उसमें जो भैरव का व्हीकल है, या जो उसकी कार है, या जो उसकी रोबो कार है, उसका इन्फॉर्मेशन आने वाला है, बुज्जी के बारे में वो अपडेट होगी। बट आई थिंक दिस इज वेरी, मतलब एक छोटा सेगमेंट है यार। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैंने काफी उसके बाद जब कल रात को ये अपडेट आई, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। आज भी मैं सुबह से सोचती थी कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ये अब हम बैठे केवल 40 दिनों में, 40 दिनों में अगर आप ओवरलोड, ओवर एक्सपोजर ऑफ वीडियो कंटेंट कर दोगे, तो फिर एक वो जिसको कहते हैं ना, जिसकी स्लो बर्निंग से अच्छी कोई और डिश नहीं होती, जिस जो धीरे 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 पक्की हमारे सामने आई। यहाँ पे जल्दी 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 में सब कुछ होगा। फिर अभी बुज्जी के बारे में स्क्रैच आएगा। ये आज के टाइम पे स्क्रैच से मैं सिर्फ सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे कम से कम एक सॉन्ग चाहिए था, कम से कम एक सॉन्ग, क्योंकि दैट इज फाइन, वी आर एक्साइटेड फॉर भैरव, वी आर एक्साइटेड फॉर प्रभास, बट आई एम वेरी कंसर्न नाउ। अब ये कंसर्न हो गया है
ओवरसीज के बारे में कुछ नहीं बता रहे वैजंती मूवीज वाले, ये नहीं बता रहे हैं कि क्या प्लानिंग रहेगी। कल 19th ऑफ मे है, 19th ऑफ मे को इस तरीके से जो डायरेक्टर्स का एक इवेंट होने वाला है उसमें सारा टाइम जाने वाला है। फिर हम 22 मई की अगर इंतजार करते हैं कि 22 मई को ही होगा, 22 मई को ही करेंगे ये लोग, तो यार एक चीज़ है यहाँ पर कि 22 मई को भी अगर करोगे तो भी 22 मई से लेकर और 27 जून तक, 27 ऑफ जून तक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट 35 डेज, 38 डेज, ऐसा ही कुछ रहेगा, ज़्यादा तो ऐसा नहीं रहेगा। इतने छोटे से टाइम में इतना कुछ करना है। प्रिल्यूड्स आएंगे, 4 प्रिल्यूड्स आएंगे, 2 टीजर्स या ट्रेलर्स आने, टीजर है, ट्रेलर है, सॉन्ग्स हैं। वाई दैट ओवरलोड, वाई? और फिर बीच में ये सब इन्फॉर्मेशन भी आएगी ओवरसीज की, इसकी उसकी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर, और प्लस एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द द प्रोमोज एंड ऑल, अभी ये इतना ज़्यादा रैप्स में रखने वाली चीज़ नहीं है यार। अब तो इसको बढ़ना चाहिए। अभी देखो कल क्या हुआ, जो इंस्टा स्टोरी आई थी प्रभास की, उसके बाद से इन द नॉर्थ मार्केट बताती हूँ आपको क्या हुआ। नॉर्थ मार्केट में शादी की खबरें फैल गई, सिर्फ शादी, वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, नॉर्थ मीडिया कुछ नहीं सोच रहा है, उसको नहीं पता है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक इतनी फनी हेडलाइन मैंने पढ़ी अबाउट फ्रॉम द नॉर्थ मीडिया, नॉर्थ ईस्ट कह लो, जो भी कह लो, वहां से जो हेडलाइन आई कि सहरा सजने वाला है, प्रभास के सर पे सहरा सजने वाला है। मतलब यार कल्कि के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और इस अभी तक वो नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा है यार। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वैजंती मूवीज हैज टू बी सीरियस अबाउट, दे हैव टू बी सीरियस नाउ। अब वो नैरेटिव ही सेट नहीं हो पा रहा। देख रहे हो आप मीडिया में क्या चल रहा है, प्रभास के सर पे सहरा बनने वाला है। और ये आज की न्यूज़ बता रही हूँ आपको, ये मैंने एक पब्लिकेशन की पढ़ के बताई, मैंने बस सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। या तो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसलेट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, और वो कर भी नहीं रहे हैं मेकर्स, इतने कन्विक्शन से नहीं कर रहे हैं जितने कन्विक्शन से करना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि कल की इन द साउथ इज अ रेज, साउथ इज अ रेज, ट्विटर पे इज अ रेज, सोशल मीडिया पे इज अ रेज, बट इन द नॉर्थ हिंदी मार्केट, हिंदी मार्केट वाले सिर्फ वो, उनको ना ट्रेलर टीजर यही भाषा समझ आती है, उनको ये नहीं समझ में आता इंस्टा स्टोरी पे समवन वेरी स्पेशल, वो बुज्जी निकली तो ना, वो कार निकली तो ना, वो एक तरीके से सोचेंगे यार मतलब क्या है, मतलब गाड़ी के बारे में इतना ज्यादा था, इतना वो था। सो आई वुड वांट दैट प्लीज वैजंती मूवीज, प्लीज प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस प्लीज। नॉर्थ से उठाना बहुत जरूरी है, नॉर्थ से जो जो मैडनेस है ना वो उठानी बहुत जरूरी है। और मुझे पता है वो आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं आएगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि नॉर्थ में लोगों को एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अब इट्स नॉट द टाइम फॉर डिलेज, इट्स नॉट द टाइम फॉर जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ व्हीकल। यार बहुत रैप्स में रखा है, बहुत रैप्स में रख लिया आपने, अब आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करके दिखाओ, गाना निकालो, कोई ना कोई सॉन्ग का प्रोमो निकाल दो, अनाउंसमेंट निकाल दो, दैट विल बी इनफ। अभी चलो चलो वो सब चीज़ें, शिकायतें एक तरफ हो गई, लेकिन मुझे ये कहना था कि एक प्रोमो आ रहा है, एक और जो मैं बता रही थी आपको कि एक और प्रोमो आ रहा है क्रिकेट से रिलेटेड, उसमें प्रभास का लुक वही बहुत अच्छा है जो हमने पहले देखा था, भैरव का लुक वही है, एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे ख्याल से आज या कल वो सोशल मीडिया पर भी आ जाएगी वो क्लिप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि भाई ओवरसीज 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 को मत इग्नोर करो, अभी इग्नोर करने वाली चीज़ ही नहीं है। हमें बताओ, ऑडियंस को, लोगों को, ये मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि भाई ओवरसीज़ में हम ये कर रहे हैं, ओवरसीज़ में इतने लोकेशंस हैं, हम इतने कंट्रीज में वाइड स्प्रेड रिलीज कर रहे हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम। इफ़ यू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सलार, मैंने सलार का एग्जाम्पल दिया, मैंने चलो पुष्पा का एग्जाम्पल देखो, वो लोग क्या, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गाना अभी से निकाल दिया हिंदी मार्केट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदी मार्केट से ओपनिंग जो आप लेते हो बहुत बड़ा चंक है हिंदी मार्केट भाई। साउथ की फिल्म है अगर, या पैन इंडिया फिल्म है, तो हिंदी मार्केट बहुत बड़ी है। हिंदी मार्केट को मत इग्नोर करो। अश्वत्थामा क्या सही ग्लिम्स डाली थी, उसके बाद इतना लंबा गैप यार, इतना लंबा गैप इज नॉट डन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग वैजंती मूवीज, प्लीज प्लीज डू समथिंग। ये रोज का सुबह का हो गया है, मैं वैजंती मूवीज को एक वेकअप कॉल जरूर देती हूँ, लेकिन अब कुछ कुछ बड़ा चाहिए यार, कुछ बड़ा चाहिए, कोई बड़ी अपडेट चाहिए, कोई बड़ी चीज़ हमको देखनी है अब वीडियो कंटेंट में। 22 तारीख का इंतजार करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अब आज भी 18 तारीख है, आज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि भाई कुछ बड़ी अपडेट आए जल्दी। हम भैरव का इंतजार कर रहे हैं, भैरव के व्हीकल बुज्जी का इंतजार कर रहे हैं आज शाम 5 बजे। बाकी आपका इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वाज स्टोरी फाइन।